Do subscribe to our channel, like and share our videos, join our Telegram and Instagram for daily updates. Link in the description. हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेस एकेडमी। आप सभी को एवीकेस एकेडमी में वापस स्वागत करता हूं। मैं श्रवण सामरानी और आज हमारे साथ हैं मिस्टर विनय इंगले जी, जो 2013 बैच का असिस्टेंट कमांडेंट है। ऑल इंडिया रैंक 81 के साथ उन्होंने अपने पहले प्रयास में इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ही हैव क्रैक्ड द सीएपीएफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू एवीकेस एकेडमी मिस्टर विनय जी। थैंक यू श्रवण। ऑल राइट, आज काफ़ी सारा क्वेश्चंस मैंने लिया हूँ, सवाल स्टूडेंट्स ने पूछा है। वी हैव गैदर्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स एंड वो सारा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपका एक्सपीरियंसेस मैं जानूंगा। जो आपका एक्सपीरियंसेस है वो स्टूडेंट्स को बहुत मदद होने वाला है, वो भी बात मैं जानता हूँ। लेकिन उन सब से पहले मेरा खुद का एक सवाल है। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज इन द ईयर 2013 ऑल इंडिया रैंक 81 सुन करके आपको कैसे लगा? Okay, it is very difficult sometimes to express something in words. See, when it comes to competitive exams, you keep on preparing. After certain time, your relatives or even your parents started believing कि भाई इसका कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन you have this belief in yourself कि no, something will be coming for me. But एक लिमिट, एक टाइम ऐसे भी आ जाता है कि somehow थोड़ा डाउट खड़ा होने लगता है, एंड फॉर मी दैट वाज दैट टाइम कि आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट इनटू द सर्विसेज, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। एंड दैट स्पेसिफिक डे दैट यू आर आस्किंग मी, that day I was not at all thinking about anything. I was just preparing for my next exam, and suddenly a call came, and my friend told me that okay, Vinay, result is out and you are selected and you are all India rank 81. So first feeling was feeling of disbelief, because I was not at all expecting that. It was shock. I can't even say that it was happiness. In competitive exams, you are like zero until and unless you get selected, and one fine day suddenly you become star. So that was that moment for me, right? So even when I remember something like that, it still gives me that goosebump, right? So I would say it was more than happiness. In fact, I would say I can't describe it too much. Yeah, that's what I can say. हाँ विनय सर, मैं आपके बात से मानता हूँ। उसी एक मोमेंट के लिए, उसी एक समय के लिए वी ऑल वर्क हार्ड, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा दिनों का मेहनत उसमें लगे होते हैं और वो मोमेंट बहुत ज़्यादा मज़ा भी देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए एक और सवाल जो मैं आज फिल्टर किया हूँ वो मैं आपसे पूछता हूँ, दैट इज़ बच्चों का एक फेमी है, गलत फेमी में मैं बोल सकता हूँ। वो ऐसा है कि उनको लगता है कि क्या सर मेरे से पूछते रहते हैं हमेशा, सर क्या हम टॉप स्कूल से होते हैं, NITs IITs वगैरह से हम स्कूलिंग करते हैं, तभी क्या यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकते? ऐसा कुछ ज़रूरी है कि हमें टॉप स्कूल से होना चाहिए यूपीएससी क्रैक करने के लिए? इस पे आप क्या कहोगे? Yeah, that's a very important question, Shravan sir. Actually, when I was preparing during that time too, मुझे भी थोड़ा सा एक जिसे हम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं वो हुआ करता था। ऐसे लगता था कि जहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ कोई IIT या NIT वाला बंदा है, तो लगता था कि यार ये शायद इनका लीग है और ये हम लोगों का कोई सीन नहीं है। अब जैसे कि मेरा भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, राइट। बट एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इनफैक्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अभी तो इन चीज़ों के बारे में एक्चुअली बहुत अच्छा अवेयरनेस है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नो, बट स्टिल आई थिंक देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि इट माइट बी अ ऑब्स्टेकल फॉर मी। लेकिन इससे भी एक बड़ा प्रॉब्लम आजकल लोग फेस करते हैं, एंड दैट इज लाइक मेनी ऑफ देम नो कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि यू बिलोंग टू एनी कॉलेज विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑब्वियसली, एंड यू हैव एवरेज परसेंटेज। लाइक बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जिसको 90% है या स्कोर्ड वेरी वेल, जो टॉपर थे वही लोग यूपीएससी करते हैं या उन्हीं से होता है। सो ऐसा नहीं है, इवन इफ यू आर हैविंग एवरेज परसेंटेज, बट विथ योर हार्ड वर्क, focus, good guidance, right?
एंड मेंटरिंग यू कैन डेफिनेटली क्रैक यूपीएससी. तो मेरा भी मेरे इंजीनियरिंग में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, राइट, but with determination and consistency I could achieve that feat which we are talking about right now. So bottom line is this: your college, your university and your percentage is not at all an obstacle when you are preparing for UPSC, right? Not at all a problem. ऑल राइट, वेरी वेल सेड मिस्टर विनय सर. और एक और सवाल है कि इस तैयारी के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए कितना क्वालिटेटिव समय चाहिए होता है. मैं इधर एक शब्द यूज कर रहा हूं, क्वालिटेटिव टाइम. उसको थोड़ा सा आप एलॉबरेट कीजिएगा. Yeah, if we talk about the time which we should spend for preparation, now see again वो differ करेगा person to person, right? मैं बात करूँगा एवरेज स्टूडेंट की, like me. So minimum 1 year I would say. CAPF जो है वो obviously गैजेटेड पोस्ट है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है. सो देयर इज दिस डेप्थ टू विच यूपीएससी वांट्स अस टू गो, है ना. एक स्ट्रॉन्ग लेवल प्रिपरेशन इज डिमांडेड फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स. तो अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखते हो, सिलेबस देखते हो, सो देयर इज दिस पेपर 1 विच इज ऑल्सो नोन एज जीएस, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और उनको आपको थरोली पढ़ना है, समझना है, याद करना है, राइट. एंड आपको फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, विच स्टूडेंट्स नो, मे बी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, एंड देन देयर इज पेपर 2 जो कि एक अलग स्किल है जिसके लिए भी टाइम लगता है. तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो, कोई टॉपर हो जो अकेडमिक्स में बहुत बेटर परफॉर्म करता है, उसका स्किल अच्छा है, लेकिन फॉर एन एवरेज स्टूडेंट इट टेक्स टाइम टू डेवलप दैट स्किल, टू राइट एसेज, आर्ग्यूमेंट राइटिंग. वी नीड मेंटरिंग टू फॉर दैट. तो मुझे लगता है कि एकदम डेडिकेटेड होगा तो कम से कम 1 साल का समय जो है वो जरूरी है, सो दैट ही कैन परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, एटलीस्ट फॉर 1 year. ऑल राइट सर. और एक सवाल है, कुछ इस तरह से है कि प्रिपरेशन करते वक्त शुरू के 1 महीने या फिर 2 महीने तक मोटिवेशन पीक्स में रहता है, फिर बाद में मोबाइल चालू हो जाता, फेसबुक चालू हो जाता, इंस्टा चालू हो जाता, बिग बॉस वगैरह टेलीविजन शोज भी आ जाता. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड टिल द एग्जामिनेशन तक हमें अपने आप को मोटिवेशन किस तरह से रखना है? या एक्चुअली दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि आई डोंट नो, बट अगर कोई ये बोलता है कि मैं थ्रू आउट दैट प्रोसेस वॉज मोटिवेटेड, तो आई वुड से कि दैट्स अ लाई. ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर नोन बाय अप्स एंड डाउन्स, सो व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एज यू राइटली सेड, इनिशियली वी आर वेरी वेल मोटिवेटेड, राइट. बट एक लेवल के बाद ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सा सैचुरेशन आ जाता है एंड फिर ऐसे लगने लगता है कि यार आई एम नॉट एबल टू डू दैट. ऐसे भी लगता है कि शायद ही मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट. सो ह्यूमन माइंड इज अ वेरी डेंजरस थिंग. अदरवाइज what you said about all those social media stuff, that's a different story altogether. वो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो हमको और दूर लेके जाता है प्रिपरेशन से, विच आई कंप्लीटली एग्री. सो मोटिवेटेड रहना एक अलग बात है और डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना एक अलग बात है, ऑब्वियसली, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट. नाउ सी, सबसे बड़ा झमेला जिस चीज़ ने किया है, दैट वी ऑल नो, द स्मॉल मशीन वी हैव इन आवर पॉकेट्स, राइट, विच वी नो एज अ स्मार्टफोन. लेकिन फंडा ये है कि फ़ोन स्मार्ट हो गया है और थोड़ा हमको डम कर दिया है. दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो आई डोंट से दैट वी डोंट नीड इट, डेफिनेटली वी नीड इट, but we need regulated control or ourselves, so that we can operate it properly. Otherwise it has tremendous power to enslave us. हमको ही वो गुलाम बना के फिर थोड़ा सा मुश्किल में डालता है, and we all experience this. हमको पता है कि there are distractions. तो सी मोटिवेशन के लिए कोई रेडीमेड रेसिपी नहीं है, हर एक का मोटिवेशन अलग हो सकता है. लेकिन एक दो चीज़ें जो मुझे लगती है जो helps to keep you motivated is, first you should have some good group of people, those who are dedicated towards this exam. तो मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत बार ऐसे होता है कि if you are down but others are at their peak, so you stay with them and then आपका स्पीड बढ़ जाता है. तो एक अच्छा ग्रुप होना is always good thing. दूसरी एक चीज़ है कि एक अच्छा मेंटर या अच्छा टीचर, अच्छा गाइड अगर आपके पास हो, जिसके पास आप जाके along with your problems of exam आप पर्सनल चीज़ भी शेयर कर सकते हो. तो ऐसा कोई है तो दैट पर्सन डेफिनेटली कैन हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन टू, राइट.
तो बाकी तो लाइक यूट्यूब पे लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल विच यू कैन वॉच इन बिटवीन टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। लेकिन इन सबसे पहले भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि वाई आई एम डूइंग दिस, राइट, एंड इफ़ यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, तो फिर बहुत सारी चीज़ें वही सॉर्ट आउट हो जाती है कि मुझे ये क्यों करना है। स्टिल उसके बाद भी ऐसा होगा कि मोटिवेशन लेवल नीचे आ गई, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स हो जाओ, जो चीज़ आपको पसंद है वो करो, एंड देन अगेन गो बैक। इतने सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि मुझे नहीं करना है, यू जस्ट वांट टू थ्रो अवे एवरीथिंग। आपको लगता है मुझे आज का न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है, किताब भी नहीं पढ़नी है, आई एम फेड अप विद दिस ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड पेपर राइटिंग एंड आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट, राइट। एंड देयर आर अदर पीपल हु माइट डिस्करेज यू, जो सबके साथ होता है, बट देन आई वुड से कि टेक अ ब्रेक, राइट, टेक अ ब्रेक फॉर दैट टाइम, जस्ट गेट रिलैक्स्ड एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, दैट वुड हेल्प। ठीक है सर, पिछले 5 सालों से हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते वक्त हमेशा स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं, हमेशा हम जवाब भी देते हैं, फिर भी बच्चों को होता है ना कुछ टॉपर के मुंह से सुनना है, क्या किताब पढ़े, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है। इस तरह का सवाल को आप क्या जवाब देते हो? आप जानते हो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, बल्कि पेपर 2 के लिए अलग से किताब तो नहीं होता है, ठीक है, पेपर 2 के लिए हमारा ही किताब है, प्रमोशन भी हो गया वैसे इधर, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमारा किताब पढ़ना है, वैसा हो जाएगा। पेपर 1 के लिए बुक्स बताइएगा। ओके ओके फाइन, नाउ सी, मैंने जो किताबें रेफर की है या पढ़ी है उसके बारे में बताता हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन द मार्केट, राइट, एंड एक्चुअली दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, कि नहीं पता होता है कौन सी किताबें पढ़नी है। ओके, इफ वी लाइक स्टार्ट फॉर लाइक यू आर सेइंग पेपर 1, यस, तो जिसे हम जीएस बोलते हैं, तो सी कुछ आइडियल बुक्स है जो मुझे लगता है वही रेफर करनी चाहिए, विच हैव हेल्प मी, इसलिए मैं वही रिकमेंड करूँगा। तो पॉलिटी के लिए तो सबको पता है, लक्ष्मीकांत सर का किताब है, राइट। व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, लाइक आई हैव रेफर्ड स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, विद दैट एक्चुअली स्पेक्ट्रम जो है वो विपिन चंद्रा सर के किताब का ही मतलब है, उसमें बहुत सारा कंटेंट, लेकिन विपिन चंद्रा सर का किताब भी मैंने पढ़ा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एक्चुअली। लेकिन अगर आप मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हो तो सफिशिएंट, लाइक टाइम का अगर कंस्टेंट है, एग्जैक्टली। फिर एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा सर का किताब है, जो कि एनसीईआरटी भी है एक्चुअली, उन्होंने लिखा हुआ, तो यू कैन गो फॉर दैट। और फिर सतीश चंद्रा सर का मेडिवल का किताब है। इसमें बस ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मॉडर्न कर लिया तो काफ़ी है, ठीक है, मिडिवल या एंशिएंट के लिए थोड़ा सा उनका एक अप्रोच होता है कि, लेकिन ऐसा नहीं है, आई मीन दे हैव इक्वल वेटेज, और यू नेवर नो, मतलब कितने 1-2 बार ऐसे भी हुआ है कि यू जस्ट प्रिपेयर फॉर मॉडर्न बट मिडिवल और एंशिएंट का वेटेज ज़्यादा। इसी बार हुआ सर, यस, इसी बार 2021 का जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने सब शौक में है, अरे यार मॉडर्न पूरा रटके गया, लेकिन सवाल तो आया पूरा एंशिएंट मिडिवल से। तो इसलिए मुझे लगता है, और हमेशा से ही लगता था कि एंशिएंट एंड मिडिवल जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, राइट। आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को लगता है कि रिलेक्टेंट होता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ फैक्ट्स आर देयर एंड विच माइट बी नॉट रिलेटेड, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बोरिंग लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, मतलब यू हैव टू डू इट, ठीक है। अभी तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि दे आर आस्किंग सम गुड क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमी, मतलब जो रिसेंट पेपर मैंने देखा, सो दे आर आस्किंग गुड क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए भी मोस्टली आप करंट अफेयर्स से अगर पढ़ते हो ना तो उतना काफ़ी है, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके लिए एनसीईआरटी ही काफ़ी है, राइट। तो दिस इज इट। और फिर बचा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा मेरा वीक था, लेकिन मैं एनसीईआरटी से ही मोस्टली 11-12 का जो एनसीईआरटी, इनफैक्ट 9-10 का भी एनसीईआरटी इज गुड अगर आपको अपना बेसिक अच्छे से करना है। और जो सारे लोग बोलते हैं ना वही मैं भी बोलूँगा कि किताब फिक्स करो और उसको बार बार पढ़ो, rather than reading too many books, you decide 1 or 2 books max and you read that again and again and revise that again and again, that is very important, ठीक है। then क्या पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, साइंस, इकोनॉमी या साइंस। साइंस वाज समथिंग व्हिच जो हम बैकडोर भी हम यही डिस्कस कर रहे थे, इनफैक्ट सर का साइंस बहुत वीक रहा उस वक्त, सो मुझे पता नहीं अभी कितना स्ट्रांग हो गया। नो इट्स कंप्लीटली वीक। वैसे तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन आई मस्ट से, आई मीन आई हैड नो प्रोग्रेस इन दैट, तो मेरा बहुत ही वीक था।
तो मैं एक बात बताऊँ तो मैंने एक्चुअली जो अभी सब्जेक्ट बताया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और मैथ्स जो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, थोड़ा मैथ्स का सवाल भी आता है ऑब्वियसली सीएपीएफ में, तो ऑब्वियसली आई हैड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए भी देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स का, कोई एग्जैक्टली किताब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कोई भी अच्छी किताब आप ले सकते हो, रीजनिंग की एक अच्छी किताब ले सकते हो, सवाल किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन पेपर को सामने रखना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, लाइक अपार्ट फ्रॉम बुक्स, क्वेश्चन पेपर सामने हो तो आपको मैथ्स के लिए भी और बाकी पेपर के लिए भी। नाउ रही बात साइंस की, तो इट वाज लाइक ऐसे पढ़ के चलो कि मैंने बहुत कम प्रिपेयर किया था, लेकिन जो भी कुछ पढ़ा था एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा था। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि डेफिनेटली यू आल्सो प्रिपेयर साइंस, क्योंकि गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग ऑन साइंस, स्टैटिक पार्ट सीएपीएफ में एटलीस्ट, राइट? तो यू शुड गो फॉर दैट। और एक चीज जो उस वक्त मुझे नहीं पता थी, ऑनेस्टली मैं बोलूंगा आपको, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया है, वो ये है कि जो नए एनसीईआरटीज है, थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1, 2, 3, राइट, तो उनमें से डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं। अगर मैंने पिछला कुछ ट्रेंड अगर मैं बोलूँ एग्जाम का, राइट, तो आई वुड रिकमेंड कैंडिडेट्स कि वो थीम्स 1, 2, 3 वाला एनसीईआरटीज भी प्लीज गो थ्रू दैट, इट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर मार्क्स। सो मुझे लगता है इतना काफी है। कुछ मिस हो गया होगा तो यू कैन। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर। इनफैक्ट एनसीईआरटी से एक बाइबल के तरह अपना सीएपीएफ प्रिपरेशन में माना जाता है। दे आर ऑल वेरी एमिनेंट बुक्स एंड मोस्ट पावरफुल बुक्स विच मेक्स अस एन असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, जैसे आपने कहा एक बुक पढ़ो लेकिन 100 बार पढ़ो, 100 किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं, 100 ओपिनियंस आप ले रहे हो इसका मतलब। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है सर, जैसे आपने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात से हम भी मानते हैं और वी आर ऑल्सो वर्किंग, हमारा टीम इस पे काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों का वी आर मेकिंग द पेपर्स टुगेदर, ऑल द क्वेश्चन पेपर्स को मिला करके एक बुकलेट के रूप में भी हम बच्चों को देने वाले हैं। क्या रिलेवेंस होता है, क्या महत्वपूर्ण, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है पिछला साल का क्वेश्चन पेपर देखना, ज़रा इस पे बताइएगा। बल्कि इसका इस तरह का क्वेश्चन मेरा लिस्ट में नहीं था, लेकिन इसीलिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नाम लिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। या आई मीन आई वुड से दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब मुझे हमेशा ऐसे लगा है, लाइक इनिशियली मैं भी ये नहीं करता था, आई जस्ट यूज टू रीड बुक्स, बट लेटर आई रियलाइज्ड कि मुझे तो लगता है कि मतलब प्रिंट फॉर्म में अपने घर पे होना चाहिए। मेरे सामने जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ तो हमेशा मेरे सामने, एज यू राइटली सेड, एटलीस्ट पिछले 5 से 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे सामने ही होना चाहिए। और जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, टॉपिक पढ़ता हूँ, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैंने तो उस वक्त ऐसे भी किया था कि जो क्वेश्चन पेपर है, तो कुछ किताबें होती है इस तरह से कि वो आपको ऑलरेडी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करके देती है। इफ़ यू हैव सच वन बुक देन दैट्स रियली वेरी गुड, क्योंकि फिर आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत होता था जब ऐसी बुक मेरे पास नहीं थी, तो मैं क्या करता था कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके उसमें उसके सामने ज्योग्राफी हो तो जी, हिस्ट्री हो तो एच, इस तरह से लिखता था और फिर बार बार वो देखते रहता था। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक किताब है जो बेसिकली जिसमें सेग्रीगेट करके दिया है, देन दैट्स वेरी गुड। लेकिन जब भी आप प्रिपेयर करते हो, दैट इज माई एक्सपीरियंस, राइट, तो यू नो कीप ऑन गोइंग थ्रू यूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे होता क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो तो आप सच में कितने पानी में हो वो आपको तुरंत समझ में आ जाता है। आपको समझ में आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो कितना रिलेवेंट है और उस लेवल का मेरा प्रिपरेशन हो रहा है क्या जो यूपीएससी पूछ रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। मतलब किताबें जो मैंने अभी बताई उसके पहले आई वुड रिकमेंड टू गेट द क्वेश्चन पेपर सेट एंड देन यू बाय द बुक्स। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, हाउ इंपॉर्टेंट इज टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? ये जो टेस्ट सीरीज वाला चीज़ है वो मैं एक्चुअली बोलने वाला था। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। अकॉर्डिंग टू मतलब माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या मेरा ओपिनियन जो है कि टेस्ट सीरीज इज मस्ट। टेस्ट सीरीज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक आप ना एक फिक्स इंटरवल पे कुछ मॉक टेस्ट लिख रहे हो, अपने आप को इवेल्युएट करवा के ले रहे हो, लाइक फ्रॉम एनीवन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। तभी आपको ये पता चलता रहता है कि मतलब बेसिकली एकदम टिपिकल बात करें तो कितने पानी में आप हो, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवेल्युएट यूर सेल्फ।
नाउ इसमें और एक चीज़ मैं बस ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये है कि आई हैव सीन इनफैक्ट माई स्टूडेंट्स ऑफ CAPF2 दे आर वेरी रिलक्टेंट टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2। मतलब नॉर्मली ऐसे होता है कि लाइक CAPF का प्रिपरेशन मतलब GS करते रहो बस, राइट? लेकिन पेपर 2 जो है उसका टेस्ट सीरीज लिखना भी उतना ही ज़रूरी है, इनफैक्ट आई वुड से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग इज अ स्किल, है ना? इवन यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट Yes. कि एसे राइटिंग हो गया, आर्गुमेंट राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन जस्ट डू बाय रीडिंग, यू नीड टू राइट दैट, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम इक्वली इंपॉर्टेंट कि कोई सीनियर आपका या कोई जो एक्सपर्ट है वो उसको एवेल्युएट करके आपको दे, Yes. तभी आपको समझ में आएगा कि वो कैसे परफॉर्म करना है। तो पेपर 2 पे लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो बस पढ़ के जाते हैं, थ्योरेटिकल काम करते हैं, Correct. नहीं चलेगा। आप जितना लिखोगे उतना कम है, आपको सिर्फ क्वालिटी नहीं इंप्रूव करना है, आपको गिवन टाइम में उसको खत्म करना है। ये चीज़ कोई कंसिडर नहीं करता। Yes. एक ऐसे नहीं लिखना है आपको 4 ऐसे लिखना है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरा 2013 का एग्जाम था एंड दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब यूपीएससी ने सडनली फॉर्मेट चेंज किया। 2012 तक दे वर आस्किंग 1 और 2 एसेज। इन 2013 विदाउट एनी इंटीमेशन हम लोग पेपर देखते हैं पेपर 2 का एंड दे आस्क्ड अस टू राइट 4 आउट ऑफ 6 एसेज। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली this thing was introduced. So for us it was Shock. bigger shock even than my result, trust me, right? And we were like perplexed कि क्या मतलब what to do, time is same। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, इनिशियली दे यूज्ड टू आस्क लाइक 30 मार्क का 2 ऐसे या 60 मार्क का 1 ऐसे, 15 मार्क के 4 ऐसे लिखो 6 में से। एंड यू नो ट्रस्ट मी इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? तो मतलब इफ यू डोंट हैव द प्रैक्टिस तो उस वक्त तो मैंने मैनेज कर लिया था, यू नो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेरा एक आर्गुमेंट छूट गया था शायद उस चक्कर में, क्योंकि इट वाज डिफिकल्ट। नो, आप एक एसे का प्रिपेयर करके जाते हो, सडनली आर आस्किंग यू टू राइट 4 एसेज, तो सी व्हाट हैपेंस इज आप एक बार एक एसे में चले गए, सो यू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी, यू राइट इट नाइसली, तुरंत वो खत्म करके दूसरे में स्विच होना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में तो आप थक जाते हो। एंड यूपीएससी यही तो चाहती है, राइट, कि कैंडिडेट कैसे परफॉर्म करता है। तो अगर मुझे लगता होगा कि सर मैंने 4-5 ऐसे लिखे हैं, कर लूंगा मैनेज, सॉरी, मतलब ट्रूली स्पीकिंग इट वोंट हैपन। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इसीलिए पेपर 2 में टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है। Initially you start improving your quality, later you work on the timing within which you have to finish the thing. Yes. And that can be only possible, sir, Yes. with the help of test series. Correct. And that too from the start itself. लोगों को लगता है कि सर पहले GS कर लेंगे, फिर आखिरी के 2-3 महीने में करने वाली चीज़ नहीं है पेपर 2. पेपर 2 should be started from scratch itself along with the preparation of GS. That's what Exactly. I think. यही Yeah. सवाल मैं पूछने वाला था सर आपसे कि जैसे उससे पहले आई विल मेक श्योर जब आपने पेपर दिया था उस वक्त यूपीएससी ने फिर से बताया कि यूपीएससी का मतलब अनप्रेडिक्टेबल सर्विस Yes, कमीशन है, absolutely, ठीक है? absolutely. आपको पेपर देख के आपका क्या फीलिंग होगा उस वक्त मैं Yeah, यहाँ that पर was- रह करके, ठीक है, आई कैन एक्सपेक्ट एवरीथिंग। Yeah, ओके सर, पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन तैयारी जो है वो साइमल्टेनियसली करना चाहिए या फिर अलग अलग से करना चाहिए? Okay. Now see, श्रवण सर, एक्चुअली जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं उसी बात को वापस दोहराता हूँ और थोड़ा सा एलाबरेट करता हूँ। पेपर 2 जो है वो पेपर 1 के साथ ही शुरू होना चाहिए, यू नो, इट्स अ पैरेलल प्रोसेस। यस, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि पेपर 2 जो है वो स्किल की बात है। इट्स नॉट अबाउट ओनली इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ऑब्वियसली जो जीएस में आप पढ़ते हो, जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है वो आप एसे में डालोगे, सो ठीक है, इन्फॉर्मेशन का रोल है, लेकिन कौन सी चीज़ को कहाँ लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ताकि वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, कंक्लूजन कैसे पॉजिटिव बनाना है ना, कैसे आपको अलग अलग चीज़ें एसे में मतलब आपके एसे को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, Yes. वो सडनली उस दिन आप जाओगे तो नहीं होगा, राइट? सो जैसे क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं नेट प्रैक्टिस करते हैं, सो अगर क्रिकेटर सिर्फ रूम में बैठ के थ्योरी सेशन करेंगे तो आपको लगता है क्या कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। ऑल द बैट्समैन एक्चुअली फर्स्ट गो टू द ऑन द ग्राउंड, दे डू दैट, तो वहां जाके जो करना है उसका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, तो मेरा ऐसे बहुत बढ़िया बनाने के लिए इफ यू रियली वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डाला क्या, कोई छोटी सी पोएट्री डाली क्या, राइट, कोई कोट मैंने इंक्लूड किया क्या, कोई कहानी, कोई केस स्टडी, कोई डेटा, एनजीओ का नाम, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। वी कैन मेक आवर एसे वंडरफुल
एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन गेट मोर स्कोर. जीएस एक लिमिट पे आके रुक जाता है, पेपर 2 आपको एज देता है. वो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स जो आपको है ना कट ऑफ से ऊपर लेके जाते हैं और लाइक इंटरव्यू के लिए लाइक एलिजिबल करते हैं, यू कैन गेट दैट इन पेपर 2. यस. और इसीलिए क्योंकि वो स्किल है. इनफैक्ट मैं तो आपको बोलता हूँ ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे होगा इनफैक्ट कि टॉपिक्स ऐसे आएंगे कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आपको नहीं पता है, फिर भी उसको लिखने का जो स्किल है ऑन टाइम पे उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें कैसे मैं गैदर करता हूँ और उनको फॉर्म करके एक फ्लो बनाता हूँ, ये एक स्किल है. तो आपको लगता है ये 2 महीने में हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. कोई बहुत बड़ा टॉपर होगा, ऑलरेडी उसका लिटरेरी मतलब फील्ड में अच्छा होल्ड होगा, तो लेकिन मैं एज ए एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ. मैं तो अपने आप को टॉपर भी नहीं मानता, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई टॉपर है फर्स्ट 10 जो आते हैं, मैं तो ऑल इंडिया रैंक 81 हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ. और बहुत हम्बली और मॉडेस्टली के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि यू शुड वर्क वेरी हार्ड ऑन पेपर 2 एंड दैट इज द की वेयर यू कैन हैव एज इन लाइक योर CAPF प्रिपरेशन. सो पैरेलली होना चाहिए और बहुत सारा लिखना चाहिए. ऑल राइट सर, बहुत अच्छे से आपने इस सवाल का भी जवाब दिया है. इसके बाद कुछ और सवाल है दैट आई विल बी टेकिंग यू, ठीक है, कुछ और सेशन में आपके साथ मैं वो सवालों पे बात करूंगा. आज के लिए इतना ही दोस्तों. देखते रहना AVK's Academy. डू जॉइन आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. एक बार ऐसे बोलिएगा सर, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. Yeah, join our Telegram channel. Thank you so much guys. That's it for today. Jai Hind.